हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सीआरपीसी के सेक्शन 1 पे चर्चा करेंगे जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के एक्सटेंट, कमेंसमेंट और एप्लीकेबिलिटी की बात करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 1 अप्रैल 1974 को इन्फोर्स हुई। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का जो इन्फोर्समेंट डेट है वो है 1 अप्रैल 1974। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये 1973 का एक्ट है जो 1974 में फूल डे के दिन इन्फोर्स हुआ। 1 अप्रैल को फूल डे मनाया जाता है, तो ये फूल डे के दिन इन्फोर्स की गई थी हमारी सीआरपीसी टोटल 37 चैप्टर्स और 484 सेक्शंस में डिवाइडेड है। इसका एक्ट नंबर 2 है 1974 का, मतलब जो 1974 में इनैक्टमेंट्स हुए थे उसमें ये स्टैट्यूट बुक में सेकंड नंबर पे आता है। इसकी इनैक्टमेंट डेट है 25 जनवरी 1974। किसी भी एक्ट के रेफरेंस में दो डेट्स होती हैं, डेट ऑफ इनैक्टमेंट और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। डेट ऑफ इनैक्टमेंट वो डेट होती है जिस दिन कोई भी स्टैट्यूट लेजिस्लेचर द्वारा पास हो जाता है। जैसे ये पार्लियामेंट ने इसको इनैक्ट किया था, तो जिस दिन ये पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास हो गया और इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई, उस दिन से वो डेट इसकी इनैक्टमेंट की डेट है। और अगर कोई कानून जिस डेट पे इनैक्ट हुआ, जिस डेट पर उसको राष्ट्रपति की सम्मति मिली, अगर वो उसी डेट पर लागू हो जाता है, मतलब अगर वो तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है, तो उसकी डेट ऑफ इनैक्टमेंट और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट सेम होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई भी कानून जो आता है वो तत्काल प्रभाव से न लागू हो करके बल्कि बाद की किसी डेट से उसको इन्फोर्स किया जाता है, तो उसकी इन्फोर्समेंट की डेट वो डेट होती है जिस दिन से उसको लागू किया जाता है, जिस दिन से वो ऑपरेशनल होता है। तो ये डेट कोई एक डेट भी हो सकती है जिस दिन इनैक्ट हुआ, अगर उसी दिन इन्फोर्स हो जाता है तो उसकी इनैक्टमेंट और इन्फोर्समेंट की दोनों की डेट एक ही होगी। लेकिन अगर वो जिस दिन इनैक्ट हुआ उस दिन लागू ना होकर के बाद में लागू हुआ, तो उसकी इनैक्टमेंट और इन्फोर्समेंट दोनों की डेट्स अलग अलग होंगी। तो सीआरपीसी में इनैक्टमेंट की डेट 25 जनवरी 1974 है और जो इन्फोर्समेंट की डेट है वो है 1 अप्रैल 1974। सीआरपीसी 1973 आने के पहले 1898 की सीआरपीसी इन्फोर्स थी, तो उसको हटा करके एक नई सीआरपीसी इंट्रोड्यूस कर दी गई जिसका नाम है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अगर इसके ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसका ऑब्जेक्ट है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। इस सीआरपीसी का उद्देश्य जो क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड लॉ है उसको कंसोलिडेट करना और अमेंड करना, मतलब जो अलग अलग पार्ट्स में बिखरा हुआ है उसको एक जगह ला करके कंसोलिडेट कर देना, एक जगह पे इकट्ठा कर देना, और जो समय के अनुसार उनमें परिवर्तन अपेक्षित थे उन परिवर्तनों को भी इसमें इंट्रोड्यूस कर देना, ये इस सीआरपीसी का ऑब्जेक्ट है। अगर इसके हम एक्सटेंट की बात करें, इसके टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात करें, तो ये होल ऑफ इंडिया पे लागू होती है। वर्तमान समय में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के पहले की स्थिति ये थी कि होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर पे लागू हुआ करती थी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के माध्यम से इसको जम्मू और कश्मीर पे भी लागू कर दिया गया है। तो ये आज की डेट में पूरे भारत पे लागू है। जम्मू और कश्मीर में ये 31 अक्टूबर 2019 की डेट से लागू है, उसके पहले ये जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं हुआ करती थी। अगर और पार्ट्स की बात करें तो अभी तो ये जम्मू एंड कश्मीर पे लागू होती है, लेकिन इसका सेक्शन 1 ये कहता है कि इस कोड के चैप्टर्स 8, 10 और 11 को छोड़ करके बाकी की सीआरपीसी नागालैंड और ट्राइबल एरियाज ऑफ असम पे लागू नहीं होती। इसका मतलब ये है कि सीआरपीसी का चैप्टर 8, 10 और 11 पूरे भारत में लागू होता है, इंक्लूडिंग नागालैंड और असम के ट्राइबल एरियाज पे भी लागू होता है। लेकिन सीआरपीसी के चैप्टर 8, 10 एंड 11 के अलावा बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज ऑफ असम पे लागू नहीं होते हैं। अगर हम नागालैंड और ट्राइबल एरियाज ऑफ असम पे इस कोड के एप्लीकेशन की बात करें तो इसके बारे में सेक्शन
1 ये प्रावधान करती है कि चैप्टर 8, 10 और 11 के अलावा जो बाकी के रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ CRPC हैं उनको कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब नागालैंड की स्टेट गवर्नमेंट नागालैंड में और असम की स्टेट गवर्नमेंट असम के ट्राइबल एरियाज में इसको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से लागू कर सकती है। मतलब CRPC ओरिजिनली स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज ऑफ असम में केवल चैप्टर 8, 10 और 11 लागू होते हैं, बाकी के प्रोविजंस नहीं लागू होते हैं, लेकिन वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बाकी के प्रोविजंस को भी नागालैंड में या ट्राइबल एरियाज ऑफ असम में लागू कर सकते हैं। और ऐसी नोटिफिकेशन इशू करते समय वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उन प्रोविजंस में ऐसे सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशंस कर सकती है जैसा कि वो अपनी नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करे। तो आज हमने CRPC की शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट और ऑपरेशन पे डिस्कस किया। इसके बाद सेक्शन 2 आता है जो डेफिनेशन क्लास की बात करता है, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।